नाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। निज धाम रंग माहौल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। मासूक मीठी रसना करे बात मीठी मीठी, जिनमें है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी। ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से, जब देखे तिरछे नैना रह जाए रूह तड़पती। निज धाम रंग माहौल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। चौथे पहर का आलम श्री राज श्यामा और हम, सुख पालो में बैठे घूमे, कभी सागरो कभी बन में। हक जात को मिले हैं निज धाम के नजारे, इन लाडली रूहों की खातिर है सुख ये सारे। निज धाम रंग माहौल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में इश्क भर के कई लाड़ है लड़ाते। कई बात गुप्तगू का बेसुमार सुख मिला है, कम ज्यादा है नहीं वो निस्बत का सिलसिला है। निज धाम रंग माहौल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। शायद वो नहीं था मीटिंग। सुंदर साथ जी, आप लोग विषय पे बोलना शुरू करिए। मैंने अपना माइक बंद कर दे रही हूँ, आप लोग चलाइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जो विषय कल दिया गया था आज भी हम सब
उसी पे ही मंथन करेंगे। सब अपने अपने विचार जिन्होंने नहीं अभी तक रखे वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। विषय है जब राजी महाराज जागृत हैं तो उनके अंग कैसे सो सकते हैं। तो अब आइए कौन बताएगा अब इस विषय पर, पहले कौन बोलने आ रहा है? हरीश भाई जी या विजय दीदी, कौन बोलेगा? अपने आप अपना माइक अनम्यूट करिए और प्रणाम बहन। बोलना शुरू कर दीजिए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। तन तो अपने अरस में, सो तो सोए नींद में, जागत है एक खावंद, ए नींद दई जिनने। जागृत तो एक श्री राजी महाराज है, उन्होंने ही हमारे मूल तनों पर परामोशी वाली नींद देखकर हमें माया का खेल दिखाया है। यह खेल तो श्री राजी के हुक्म और इलम का है, जो हमें नींद में दिखाया जा रहा है। परम धाम में हमारे ऊपर हंसी करने के लिए हमें खेल में भुलाया भी जा रहा है। हुक्म ने ही खेल दिखलाया, हुक्म से ही हमने देखा, हम भी हुक्म से ही बने हैं। हुक्म ने ही हमें परमधाम की याद दिलाई, तो हम परमधाम में उठकर बैठ गए। धनी हमारे सब प्रकार से समर्थ है, हक चाहे सो करे, वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी विजय दीदी, बहुत अच्छा आपने चौपाई के माध्यम से खामोशी और नींद के बारे में बताया। अब कौन सुंदर साथ आएंगे आगे, स्वयं अपना माइक खोले और जिन्होंने बोलना चाहे प्रारंभ करें। अंजू जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी बोलिए। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। नहीं बोली। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी प्रणाम बिल्कुल जी। आ रही है, आ रही है। ऐसे तो सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छा बताया है और अच्छी तरह से बताया है। और इस बारे में मेरे भैया ने भी कल बताया था सॉफ्टवेयर के बारे में कि कभी एक फाइल खुलती है तो दूसरी पीछे रह जाती है, लेकिन दोबारा हम इसको खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। ऐसे राजी महाराज जागरूक है। वो कल चौपाई भी कही थी कि या हम तो होती नींद में, तुम हो अकेले जागृत। जागृत है तो राज्य महाराज ही है। ये खेल ही वैसे परमधाम अद्वैत की भूमि है और वहां पर इसके वैसे पहले ही भी लीला चल रही थी और आज भी अखंड है और अखंड लीला वहां चलती रहती है। एक सारा खेल राज्य का किया कराया, राज्य ने ही करने कराने वाले राज्य ही है। ये खेल जैसे मतलब रूप स्वरूप और अनंता स्वरूप। रूप में सिर्फ राज्य महाराज अकेले हैं और जब लीला करते हैं तो अनंत आनंद स्वरूप में होते हैं। तो जब राज्य रूहों और श्यामा महारानी ये सब खेल खेल तो एक इस खेल में जो मतलब ये पहले उनको दिखाना था, वैसे परमधाम में तो इसके ही लीला चलती है। और इसके बाद इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं, वहां खाना दीदार पीना दीदार सब कुछ इश्क ही इश्क है। तो ये मतलब ये इश्क रबत के बारे में बताएं तो इश्क रबत हुआ और ये जब अरे ये राज्य ने ही दिल में उपजाया था और हमसे मंगवाया था। हमने मांगा नहीं था लेकिन हमसे मंगवाया था। ये भी एक प्रकार की एक लीला है। तो जागरूक तो राज्य है और वहाँ रूहों सब जागृत है। कोई सो नहीं सकते क्योंकि अखंड भूमि में है, अद्वैत की भूमि है। तो वहाँ कभी सोने वाली या ये सोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये तो हम इस खेल के रूप में यहाँ पर माया में आए हैं, इस खेल में आए हैं। तो खेल के रूप में ही हम ये नींद नींद का आवरण फरामोशी ये सब हम यहाँ कह रहे हैं इस शब्द में। तो शब्द के बारे में कहे तो मतलब ये वैसे यदि हम इस यहाँ पर भी जूम मीटिंग में बैठे हैं तो हम सोए थोड़ी, हम जागरूक अवस्था में ही है। जागृति में ही ये सब बातें हो रही है, यहाँ मीटिंग भी हो रही है, हर सुंदर साथ अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो यहाँ जागरूक है तो उसके अब राज्य ही जागरूक है। तो हम कैसे रूहें सो सकते, क्योंकि हम उनके अंग है। राज्य के अंग श्यामा महारानी है, श्यामा महारानी के अंग हम सुंदर साथ है।
तो जागृत राज्य है, तो यदि जागृत राज्य है तो हम रूहें कैसे सो सकती है? तो मेरा भाव ही यही है कि सब सुंदर साथ ने कल ही बताया था, पारन भैया ने भी पारिस भाई ने भी बहुत अच्छा बताया था। उन्होंने तो एकदम मस्त परफेक्टली बताया था कि जैसे हम सोफा पर बैठे हैं और किसी बीच में बाहर से आवाज आती है तो हम सिर्फ हमारी नजर ऐसे घूम जाती है, तो ये नजर का ही ये खेल है। नजर ही हमारी सिर्फ राज्य महाराज ने अपने परम धाम में जो हमारे राज्य के सामने ही हमारी नजर रहती थी, और राज्य महाराज ने अपनी कारीगरी से अपनी ये नजर है सिर्फ उधर घुमाई है। लेकिन फर्क इतना है कि हम यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ हम खेल खेलने लग गए, यहाँ खेल देखने के लिए आए हैं, लेकिन खेल ये ऐसे खेल में ऐसे डूब गए हैं, इसलिए हमको ये नींद का आवरण या तो फरामोशी का आवरण ऐसा लगता है, लेकिन फरामोशी वहां पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन हम इस खेल में ऐसे गला डूब गए हैं, तो खेल में ही हमें ये ऐसा महसूस होता है कि हम सो गए हैं। बाकी तो राज्य महाराज की हम परम धाम में हम राज्य महाराज के चरणों में बैठ के ये जो खेल देख रहे हैं, तो हम जागृत अवस्था में हमारी आंखें खुली है और हम राज्य के सामने ही ये है। लेकिन ये राज्य की कारीगरी है, ये खेल दिखाने के लिए जो परम धाम में जो सुख हम नहीं ले पाते थे, जो अक्सर भगवान तो हर रोज सुबह दर्शन करने आते थे, वो भी पता नहीं था। ये राज्य की ही कारीगरी थी, क्योंकि हर रोज परम धाम में हम जाते थे, घूमने जाते थे हर रोज। और वो भी बात है कि हमारे दिल की बात राज्य अकेले जानते हैं, और राज्य के दिल की बात हम रूहें नहीं जान सकती है। तो राज्य ही हमको सब कुछ जो भी बताना है, दिखाना है, जो भी बात करनी है, तो वो ही हमारे दिल में उपजाते हैं और हम उनसे मांगनी करते हैं। तो हमने यही खेल राज्य ने अपने दिल में ही उपजाया था। पहले ले यक के दिल में पीछे आई माए नूर, ता पीछे हादे रोहन में योकर हुआ जहूर। तो राज्य ही पहले अपने दिल में लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे रूहों के दिल में आता है। तो ये सारा खेल फरामोशी, जैसे फरामोशी कहते हैं नींद में, तो राज्य ही जागृत है। राज्य तो हम उनके अंग है, तो हम अंग उसके अंग कैसे सो सकते हैं दीदी? मेरा तो यही भाव है दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। म्यूट हो रहा है दीदी। हाँ, प्रणाम जी। गोविंद भाई जी, आप बोल रहे हैं या प्रणाम जी? प्रणाम जी। जयंती भाई जी कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, गोविंद भाई बोल रहा। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ ने कल बहुत अच्छी तरह से समझाया, उदाहरण देके, कंप्यूटर का उदाहरण देके। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा, कल पारस भाई ने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि हम परम धाम में रूहे राज्य महाराज के चरणों में ही बैठे हुए हैं, हमारी आंखें भी खुली है और हमने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले दाड़िम की कलियों की जैसे खेल देखने की पूरी तैयारी के साथ राज्य महाराज के चरणों में बैठे हुए हैं। और अचानक ही, जैसे जयंती भाई ने कल बोला कि एक स्क्रीन मिनिमाइज कर दिया, तो अचानक ही ये स्क्रीन मिनिमाइज हो गया। अभी कल पारस भाई ने जो बोला था, उदाहरण जो दिया था कि वो गाड़ी चला रहे हैं और उसका मन कहीं दूर पे है, कोई दूसरी बात सोच रहा है, और फिर भी वो गाड़ी चला रहे हैं तो घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि पारस भाई के दूसरे अंग जो जागरूक थे ना, उनके हाथ हिल रहे थे, उनका मगज भी काम कर रहा था, आंखें भी देख रही थी। इधर थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति है। परम धाम में हम फरामोशी में है, हमारे अंग काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही राज्य महाराज ने पर्दा डाला, वैसे हम राज्य के दिल के पर्दे पे देखना शुरू किया, राज्य को नहीं देख रहे हैं।
हम वहां भी मिल नहीं सकते। हमें मालूम नहीं है कि हमने किसके साथ हाथ में हाथ मिला के हम इधर बैठे हैं। हम वहां से उठ के मूल मिलावट से बाहर भी नहीं जा सकते। हम वहां सोचे कि चलो हम घूम के आए, तो नहीं घूम सकते। पुखराज पहाड़ में सैर करके आते हैं तो नहीं। तो हमारा वहां का जो पुरातन है वो बिल्कुल शिथिल है। इसका कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कोई भी कुछ भी अंग दूरी अंग है, दूरी अंग काम नहीं कर रहे थी तब तक कि राजी महाराज को भी हम नहीं देख रहे। सिर्फ हम देख रहे हैं तो हमारी आत्म जो नींद में मीन्स के एक स्वप्नावस्था में, जैसे कि वहां बैठे हम एक स्वप्न देख रहे हैं और दूसरा नींद का ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है जैसे स्वप्न में, वैसे हम नींद में, नींद कहो फरामोशी कहो, और हम वहां की परात्म की जो हमारी जो स्थिति है उसको जो भी नाम देना हो दे सकते हैं। चाहे नींद में है या नहीं है, कुछ भी नाम, लेकिन हमारे कुछ भी अंग काम वहां नहीं कर रहे हैं। हम बेसुध अवस्था में और हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ जो हमारी आत्म इस नींद के ब्रह्मांड में आई। ये स्वप्निक ब्रह्मांड है। हम जो बोलते हैं ना कि हम सब जागरूक है इधर ये ब्रह्मांड में, हम बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि ये नींद का ब्रह्मांड है। इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, सब असत्य असत्य ही है। और पल में वो जब राजीव महाराज के अक्षर अंग नारायण भगवान की नींद उड़ेगी तो ये पल में उसका नाश होने वाला है। ये स्वप्निक जगत है। तो इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देखो हमारी आत्म वहां पहुंची तो पर आत्म का संबंध सिर्फ आत्म के साथ ही है जो नींद में आई है। उसे नजर बोलो, राजी महाराज का हुक्म के स्वरूप बोलो, जो भी कुछ कहो, तो हम इधर नींद में ये काल माया के ब्रह्मांड में इधर आया तो परात्म सिर्फ सिर्फ इसके साथ लिंकअप ये आत्म ही है। अब एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि इधर ये काल माया के ब्रह्मांड में देखो कि कानपुर में हमारी रुचि दीदी है, तो चलो एक 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 लड़की का जन्म हो रहा है, तो हमारी आत्म वो जीव पे जाके बैठ गई। पर आत्म इधर है तो उसकी आत्म ऊपर बैठ गई। उसने देखना चालू किया। वो परात्म के साथ आत्म जुड़ी हुई है। अभी वो बच्ची बड़ी होती है, अभ्यास करती है, पढ़ती है, बड़ी होगी, कॉलेज में जाएगी, ये सब करके बाद में शादी करेगी, बच्चे होंगे, घर कार सब कुछ सुविधाएं, तो वो सब आत्म देख रही है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कर रहे हैं। जीव जो करता है वो ही आत्म को अच्छा लगता है कि वो ही करना चाहिए, यही सत्य है, यही बराबर है। वो परात्म भी देख रही है आत्म के माध्यम से। अभी वो बड़ी होने के बाद आध्यात्मिक मार्ग में गई, कोई गुरुजनों के साथ उसने तारतम ग्रहण किया और धीरे धीरे वो अपने सदगुरु से कुछ ज्ञान प्राप्त किया, स्वरूप साहिब के बारे में जाना, हमारे हादी और सदगुरु देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के बारे में जाना, और इसका बार बार सदगुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया, चर्चनी सीख ली। ये सब करके वो चितवनी
करने लगी, उसको मालूम हुआ कि चितवनी के माध्यम से ही हमारी आत्म जागृत हो सकती है। वो चितवनी रोज करने लगी, परमधाम 25 पक्ष की चितवनी करने लगी। राजी महाराज का की ज्ञान के माध्यम से राजी महाराज का दीदार करने लगी चितवनी के माध्यम से। अभी राजी महाराज का एक एक अंग जब चितवनी करने लगी तो राजी महाराज का चरण कमल की चितवनी करते समय जो परात्म राजी महाराज के चरणों में बैठी है, उसके चरण कमल जागृत हुए। वो दीदार करने लगी राजी महाराज के चरणारविंद और हस्तकमल और मुखारविंद का। तो एक एक अंग वहां परम धाम में परात्म के जागृत लगे। और आत्म के माध्यम से आत्म भी देखता है कि चितवनी कर रहे हैं और हमारे घर के राजी महाराज क्या दीदार करे, परमधाम 25 पक्ष की चितवनी करे। तो पर आत्म वहां जवाब के जबकि ये तो मेरे घर की बात है, ये क्या कर रही है। आत्म ने के माध्यम से उसने जाना तो वो एकदम उठ खड़ी हो गई। उसकी जो परामर्शी थी वो धीरे धीरे एक एक अंग जागृत हो गए। तो छेले उसकी आंखें भी खुल गई परात्म की चितवनी के माध्यम से इधर का ज्ञान प्राप्त करते हुए। तो अभी वो राजी महाराज को देखने लगी। तो इधर क्या हुआ, इधर जो चितवनी कर रही थी रुचि दीदी, तो वो ही दीदार अब तक वो चितवनी ज्ञान के माध्यम से कर रही थी। अभी उसको जो दीदार हो रहा है वो परात्म की आंख खुलने से वो राजी महाराज को देख रही है। वो आत्म देखेगा, परात्म और आत्म ने कहीं बीच में नहीं, कछु डिफरेंस कोई है ही नहीं। तो इधर जो रुचि दीदी को अभी वहां राज का रियल में दीदार होने लगा। अभी वो परात्म राजी महाराज को देखेगी तो दौड़ के जाके गले लग जाएगी राजी महाराज का। राजी महाराज को गले लगने से उसकी पूरी जागृति हो जाएगी और परमधाम 25 पक्ष दिखने लगेंगे। परमधाम 25 पक्ष परात्म देखने लगेगी। वही दृश्य इधर आत्म को मिलेगा। वो जुड़े हुए हैं और आत्म के द्वारा रुचि दीदी का जीव और रुचि दीदी को वो परमधाम पक्ष भी दिखाई देगा। अब तक जो चितवनी के माध्यम से वो देख रही थी, ज्ञान के माध्यम से देख रही थी, अभी सही मायने में परमधाम कैसा है वो दिखने लगेगा। अभी देखो ये जो पूरा प्रक्रिया है इसमें आत्म भी राजी महाराज का अंग ही है, जो इधर नींद में मोह सागर में नाशवंत ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आया है। अभी इधर तो सो ही गया है। ये ज्ञान नहीं मिलता तब तक वो ये जागरूक नहीं होता और इसको ज्ञान से ही परमधाम का ज्ञान प्राप्त होता है। तब वो जागरूक होके ये आत्म परात्म के साथ मिल के वहां एकदम जागरूक अवस्था में हो जाएगी। और जैसे स्क्रीन पहले डाउन किया हुआ था, मिनिमाइज किया था, वो स्क्रीन अभी वहां तो देखो एक पल का भी समय नहीं हुआ है। यही प्रक्रिया 12,000 ब्रह्मांगनाओं अनंत ब्रह्मांगनाओं जो खेल देखने में आई है, इधर करोड़ों साल बीत जाएंगे, लेकिन वहां तो पल भर का भी जैसे पान वृक्ष के पान के गट्ठे के एक तीर से भगा जाता है, पहला और लास्ट में कुछ टाइम नहीं रहता, वैसे ही परमधाम में कुछ टाइम हुआ ही नहीं है। एक साथ सभी ब्रह्मात्माएं जागृत होंगे और अगर का स्क्रीन चालू हो जाएगा तो परमधाम में हम वो ही राजी महाराज के साथ जो लीला पहले करते थे
वो लीला करने लगे। अभी देखो, राजी महाराज के चरणों में जो परात्म बैठी है, इसको हम सोई हुई नहीं कहते, तो भी उसके कोई भी अंग जागृत नहीं है। जागृत सिर्फ वो आत्म नींद में आई है, इसके साथ ही वो जागृत है, दूसरा कुछ भी परम धाम का उसके ज्ञान नहीं है। और अब इस थोड़ा सी चौपाइया भी मैं इधर रखूंगी, आप सब इसके बारे में चिंतन करते रहना। ये चिंतन का विषय है कि हम क्या समझे और क्या ना समझे। जहाँ नींद में देखिए सुपन, या उपजे हम व्रज वधु जन, उपजत ही मन आशा बनी, हम कब मिलसी अपने धनी। एक काल माया में विलास जो करे, सो पूरी नींद में सब विसरे। पूरी नींद को जो सुपन, काल माया नाम धराया तीन। कछु नींद कछु जागृत भय, जोग माया के श्रृंगार जो कहे। जहाँ नींद में देखिए सुपन, या व्रज को सुख लिए संयम। सुपन जोग माया को जोए, आदि नींद में देखा सोए। कछुक नींद कछुक सुध, रास को सुख लियो या वीत। जागनी को जागते सुख, ये सुख क्या या मोख। तो जागत है कि नींद में, करके देख विचार। तबक 14 ख्वाब के या को पैडे नींद निदान। नींद के पार जो कसम, जोर हुई नींद साथ को, या सुपन बाढ़िया। खेल मीने थे बल कर न नीचे काढ़िया। नींद उड़े भागे सुपना, तब फेर फेरा होए। सुख सुपन और वतन लिए जाए ना दोए। ये खेल तो जरा है नहीं, सब है अर्श खसम। बैठे इत ही जागिए, उठो अर्श में तो। सुंदर साथ जी, मेरा ये भाव आपके सामने रजू किया। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इस अभी भी आप सब इसके बारे में भी देखें और आपका विचार भी रजू करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी गोविंद भाई जी, आपने बड़े विस्तार से इस विषय पर अपने विचार रखे, और रुचि बहन का मैसेज भी आया कि जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। मैं वो ऐसा ही चाहती हैं कि राजी करे ऐसा ही हो। उनका ये मैसेज मैंने अभी पढ़ा। तो अब अंजू बहन आएंगी अपने इस विषय पर विचार रखने, या रंजना बहन, कौन आएगा? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अगर इजाजत दो तो मैं कुछ 2 शब्द रखूं। बिल्कुल बिल्कुल पारस भाई जी, बोलिए, आप बोलिए। सबसे पहले सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। तो कल के विषय में मैंने दृष्टांत देते हुए ड्राइविंग का जो बात किया था, वो रूहों के लिए नहीं था, वो था राज्य के लिए। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे परमधाम में 16 लीला अद्वैत है, वो और सब कुछ राज्य हैं। इसी तरह मैं इसको अपने बॉडी से, अपने शरीर से कंपेयर कर रहा हूँ कि जैसे मेरा शरीर सब कुछ है, मेरा हाथ मेरा अंग है, तो मैं इसमें रूहों को कंपेयर ना करके राज्य को उसमें कंपेयर करके इसको बताना चाह रहा हूँ। अब क्वेश्चन आती है कि रूह तो फरामोशी में है और वो उसका कुछ भी चाल चलना नहीं हो रहा है। ये बात जो गोविंद भाई जी ने बताया, ये बिल्कुल सही है, नहीं चल पा रहे हैं, ना अपने इच्छा से कोई प्रणाम मूवमेंट जी। वो नहीं कर पाते। लेकिन प्रणाम जी पारस भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गोविंद भाई जी ने भी अभी बताया है ना कि वहाँ हमारा एक भी अंग नहीं हिल सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा भी एक भाव है मैं सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये भाव है कि परमधाम एक द्वैत की भूमि, वहां पर चेतन ही चेतन है। तो क्या वहां पर अद्वैत की भूमि है, तो वहां चेतन ही सब कुछ, हर चीज, यहाँ तक कि पेड़ पौधा, यहाँ पर जो चित्रकारी की है जो दीवार के ऊपर, वो भी चेतन है ना।
तो वहां पर भी ये बताया गया है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या ये परम धाम में पॉसिबल है क्या? हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते? मैं सबसे पहले गोविंद भाई ने जो कुछ भी बताया मैं उसको 100% उस बात पर सहमत हूँ। लेकिन जो मैंने दृष्टांत दिया है ड्राइविंग वाला, वो रूहों को नहीं, वो राज्य को दे रहे हैं। राज्य के लिए दे रहा हूँ, जिसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा शरीर सारा 25 पक्ष है, सारा मेरा लेफ्ट हैंड अक्षर ब्रह्म है, राइट हैंड श्यामा महारानी है, सब कुछ 25 पक्ष ही मेरा बॉडी है। तो अब सवाल आता है कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा है जिस तरह राजी ने फरामोशी डाला है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसी बात को आगे समझते हैं कि मैं भी जब ड्राइविंग कर रहा हूँ, जब मैं अपने अंग को आदेश देता हूँ कि ये करो, ब्रेक लगाओ या तो स्टीयरिंग चलाओ, तभी वो कर पाएँगे, वरना नहीं कर पाएँगे। इसी तरह राज्य अगर रूहों को आदेश देंगे कि तुम अब फरामसी तुमसे हट हट रही है, तुम अब मूवमेंट कर सकते हो, अपना चाल चल सकते हो, तभी चल पाएगा। और दूसरी बात समझने वाली ऐसी ये है कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो जो कुछ भी मैं अपने ख़्याल में सोच रहा हूँ और अपने ख़्याल में डूबा जा रहा हूँ, तो किसी ने मुझे हंक मार दिया। समझ लीजिए कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, किसी ने मेरे से हंक मार लिया। वो भी मुझे नहीं पता चलता है। उतना ही पता चलता है जितना मैं अपने अंग को आदेश देता हूँ। मैं आदेश दे रहा हूँ कि मेरे पैर जो है वो ब्रेक लगाए, जो आँख है वो रोड पे नज़र बनाए, लेकिन मैं अपने कान को आदेश नहीं दे रहा हूँ कि तुम कुछ भी हो रहा है जो आस-पास में वो सुनो। जब मैं अपने कान को ये आदेश नहीं दे रहा हूँ, तो वो भी कोई बात करता है रोड में, कोई कुछ कर रहा है, वो नहीं सुन पा रहा है मेरा कान। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब राजी अपने अंग को, रूहों को आदेश देंगे तब मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि राजी ने अब आदेश नहीं दिया है इस वक़्त। इस वक़्त जिस तरह मैंने अपने कान को नहीं कहा है कि तुम सुनो, तो मेरे कान खुले होने पर भी रोड में वो नहीं सुन पा रहा है। इसी तरह मैं आदेश नहीं दूँगा, तो मेरा अंग भी काम नहीं करता है। तो राज्य ने जिस अंग को जो रूहें हैं उनको आदेश नहीं दिया है इस वक़्त। तो मेरा कहने का मूल भाव ये है कि वो कंपैरिज़न जो मैंने ड्राइविंग वाला बताया, वो रूहों के लिए नहीं है, ये राज्य के लिए है। इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा बॉडी सोल लीला अद्वैत जिस तरह राज्य ही सब कुछ है, मेरा बॉडी मेरे लिए सब कुछ है। तो जितने भी मेरे अंग हैं, मेरे लिए वो अक्षत अंग है, आनंद अंग है, खूब खुशहालियाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन जिस अंग को मैं आदेश दे रहा हूँ, सिर्फ़ वही अंग काम कर रहा है, बाकी नाकाम है। और रूहें को अभी आदेश नहीं मिला है कि तुम जाग जाओ। जब राज्य कह देंगे कि अब खेल खत्म, तो ये वाणी जानना है, चितवनी करना है, कुछ भी नहीं है। हम टीवी देख रहे हैं, जिसके हाथ में रिमोट है, वो एक पल में रिमोट दबा देगा, तो फिर ये दुनिया ये मतलब ज्ञान जानना है, सीखना है, क्या सीखना है? हम पहले से ही परम धाम में हैं। राज्य ने एक पल में चाहा कि फरामोशी खत्म, तो हम हँसते-जागते इतै बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री महामति हँसताली दे, साथ उठा हस्ताश्रू कले, बस एक पल में ये काम हो जाएगा। तो यही मेरा भाव है। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरण। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सही कहा हाँ आपने, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया सही में। हाँ ये सब सारा खेल है, जो भी है सब हुक्म के ऊपर ही है। राज्य का जहाँ-जहाँ हुक्म होगा, राज्य जब चाहे हुक्म करेंगे तो तब जाके ये सब कुछ हो सकता है। तो ये सारा खेल हुक्म के ऊपर ही है। बहुत अच्छे समझाया पारेन भाई, बोल जी, पारेश भाई आपने बहुत अच्छा समझाया। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बढ़िया। साथी, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने विषय को क्लियर करा। अब रंजना बहन या कौन आएंगी आगे? मेरे ख्याल से पता नहीं मीटिंग अब कितनी देर की रह गई है, रुचि दी बता दे। रुचि जी। दीदी एक एक मीटिंग का मिनट टाइम रह तो हो गया। गया है। हाँ, चलिए फिर सुंदर सा 1 मिनट रह गया। रुचि दीदी का इशारा है कि सिर्फ 1 मिनट ही शायद हाँ, 1 मिनट रह गया। तो सुंदर सा एक एक व्यक्ति और बोल सकता है। आप इशारा ये कर रही हैं या 1 मिनट? हाँ, दूसरे 1 मिनट बोल मिनट ही सकते रह हैं? गया। हाँ। अच्छा, चलिए बोलिए। अब कौन आ रहा है? अंजू जी या रंजना बहन?
कोई अपना कुछ विचार बता दीजिए आगे, फिर इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। कल भी यही विषय चलता रहेगा। सुंदर साथ जी, कोई शायद अभी तैयार नहीं हो रहा बोलने के लिए, तो मैं ही 2 मिनट 2 चौपाइयां ही बता देती हूँ। जागत हो के नींद में, विचारत हो के फरामोश, सीधी बात जाग करत हो, तुम हो होश में के बेहोश। सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रश्न ये है कि राजी महाराज तो जागृत है, तो फिर उनके अंग कैसे सोए हुए हैं? तो इसी बात को ये खिलवत वाणी में राजी महाराज जागनी का संदेश देते हुए ये प्रश्न के रूप में ये चौपाई कहे हैं कि तुम जाग रहे हो अथवा नींद में चिंतन मग्न हो या बेसुध है, जागृत होकर